स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में दे दिए हैं, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो क्या फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित होने एक्स इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस होगा या नहीं, हमने ये चेक करना है। ठीक है, तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन x दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, राइट, और हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। ओके, तो हम x इक्वल टू पाई रख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको तो हम सीधे रख लेते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी देखते हैं उसको। एक्स की जगह पाई प्लस 5 इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा एफ पाई आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हमने निकालनी होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस के लिए हम निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, ये हम अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ करेंगे। देखिए हमारे पे यहाँ पर साइन एक्स है, अभी तक तो हम क्या करते हैं, एक्स के इंटीजर्स एक्स के टर्म्स में वैल्यूज होती थी, पॉलिनोमियल्स होते तो हम सीधे पाई रख लेते, चल जाता। लेकिन अब यहाँ साइन है, एंगल के रूप में भी है, तो हम सीधे पाई नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको हम एच की टर्म्स में लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे, इसको पाई इक्वल टू ले लेंगे हम इसमें, सॉरी एक्स इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, पाई माइनस एच। हम क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच रखने पर। अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, हम सीधे पाई नहीं रखेंगे, हम x इक्वल टू पाई माइनस एच रखेंगे, और लिमिट x h टेंडिंग टू 0 हमारी आ जाएगी। हम लिमिट आ जाएगी हमारी h टेंडिंग टू 0, और x की जगह पे ये रखेंगे पाई माइनस एच। ओके, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, ओके, प्लस 5। समझ में आ रहा होगा। तो लिमिट, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो साइन है, दोबारा से बता देना, साइन है तो सीधे हम यहाँ पर पाई माइनस या पाई प्लस करके हमारा यहाँ काम नहीं चलने वाला। साइन नहीं होता, साइन एक्स नहीं होता तो हम पहले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन अब यहाँ साइन एक्स है, इसलिए हम इसको पाई माइनस एच की टर्म्स में लिखना हमने जरूरी है, हम सीधे इसको पाई नहीं लिख सकते। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच। ओके, ये हो गया साइन पाई माइनस एच। ठीक है, ये हमारा है साइन पाई माइनस एच, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, प्लस 5। अब एच टेंड्स कर रहा है 0 की ओर को, तो हम 0 रख लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर। ओके, ये 0 हो जाएगा एच स्क्वायर, और माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस 5। तो इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये हमारी है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस, अभी प्लस की ओर को जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए x, क्योंकि देखिए साइन x है हमारे पास, तो x इक्वल टू पाई माइनस एच रखने पर, ओके, रखने पर, और लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ये पाई प्लस एच, ये प्लस, सॉरी, क्योंकि ये पाई प्लस की ओर की जा रही है, तो ये पाई प्लस एच रखेंगे। ठीक है, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ओके, इसको खोल देते हैं। देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। ओके, अब h को जीरो, h की वैल्यू जीरो की ओर टेंड कर रही है तो जीरो रख लेते हैं। देखिए ये तो पाई स्क्वायर हो गया, ये जीरो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे h की वैल्यू, ये भी जीरो हो जाएगा। ये h जीरो रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है और प्लस ये 5। तो हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, देखिए एफ पाई पर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी पाई स्क्वायर प्लस 5 है और राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 हमारी निकली। ठीक है, तो फंक्शन पाई पर और पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हमारा आ रहा है। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये हमारा आंसर है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमने इन जो हमें फंक्शन दिए हैं ए बी सी, तो 3 फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें हमने विचार करना है, इसकी कंटिन्यूटी पर विचार करना है इसकी। ठीक है ना, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन नंबर ए है फंक्शन x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी है फंक्शन x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फंक्शन सी है फंक्शन x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम ए ले लेते हैं, फंक्शन x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमने इसमें देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम सी पर ही चेक करेंगे। तो उससे पहले एक काम और कर लेते हैं इसमें। देखिए हम, देखिए यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इसके लिए √2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, √2 से डिवाइड भी कर देता हूं इसको। ओके, अब 1/√2 में अंदर ले जा लेता हूं इसके, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उसके बाद ये साइन एक्स 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ओके, तो मैं 1/√2 फंक्शन x इक्वल होगा 1/√2, 1/√2 को मैं कॉस की टर्म्स में लिख देता हूं। ये तो साइन एक्स ऐसे ही रहा है, इसको कॉस, इसको मैं लिख देता हूं 1/√2 कॉस पाई अपॉन 4, क्योंकि कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 को मैं कॉस पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं। ऐसी कॉस एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको साइन पाई अपॉन 4 में लिख देता हूं, क्योंकि साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, 1/√2 को मैं साइन पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं। ओके, अब ये क्या हो गया, देखिए एफ एक्स इक्वल टू √2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, अब मैं इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की टर्म्स में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स प्लस पाई अपॉन 4। ओके, तो मैं साइन एक्स प्लस पाई अपॉन 4 एक्सपेंड करूं तो हमारा साइन एक्स कॉस पाई अपॉन 4 प्लस कॉस इंटू साइन पाई अपॉन 4। ओके, ये फॉर्मूला है। अब हम यहां पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी पर। पॉइंट तो दिया नहीं है इसमें कहीं भी, तो हम सी पर चेक करेंगे। सी कोई कांस्टेंट है जो आर को बिलोंग करता है। एट एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इसके लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस √2 साइन x प्लस पाई अपॉन 4। ओके, ये मैंने लिख लिया। अभी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए हम रखेंगे यहां पर, या देखिए पुट x इक्वल टू, हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू, देखिए c माइनस की ओर वैल्यू जा रही है तो c माइनस h। ओके,
c माइनस एच हम रखेंगे x की जगह, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो। ओके, रूट टू साइन x की जगह पे हम c माइनस एच रखेंगे प्लस पाई अपॉन 4, यही रहा हमारा। ओके, h टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो कर लेते हैं उसके, तो रूट टू साइन एच जीरो हो जाएगा तो c प्लस पाई अपॉन 4। ओके, हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई रूट टू साइन c प्लस पाई अपॉन 4। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस रूट टू साइन x प्लस पाई अपॉन 4। ओके, अब यहां पर देखो c प्लस की ओर को जा रही है, तो वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू c प्लस एच, वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू c प्लस एच, और लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो, तो रूट टू साइन x की जगह पे c प्लस एच प्लस पाई अपॉन 4, तो टेंडिंग टू जीरो टेंड कर रही है, h की वैल्यू टेंड जीरो की ओर टेंड कर रही है, तो साइन क्या हो जाएगा, ये h तो जीरो हो जाएगा, तो c प्लस पाई अपॉन 4। ओके, ये हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट, ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब देखिए एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी ये आई है, रूट टू साइन c प्लस पाई अपॉन 4, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी ये आई है, क्या है, रूट टू साइन c प्लस पाई अपॉन 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, और एक चीज हमें निकालनी होगी इसमें, वो निकालनी होगी हमें, एफ एक्स ये था हमारा, देखिए एफ पाई हम चलो नहीं निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम ऐसी इसको कर लेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गई ये हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ गया, ये दोनों में सेम आ रही थी, रूट टू साइन c प्लस पाई अपॉन 4, ये सेम आ रही थी, मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। तो हैंस फंक्शन x इज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, फंक्शन x साइन x प्लस कॉस x क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है, देखिए मैं इसको लिख लेता हूं फिर से, b एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अब मैं इसको चेक करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व हम कर लेते हैं। देखिए इसको भी मैं रूट टू से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, रूट टू से डिवाइड भी कर लेता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो क्या हो गया, देखिए एफ एक्स इक्वल टू रूट टू बाहर ही रहा, मैं इसको 1/√2 से अंदर लिख देता हूं, साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू √2, ये तो बाहर ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स, ये लिख दिया मैंने, इनटू इसको लिखता हूं मैं कॉस पाई अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स पहले लिख लेता हूं, 1/√2 को साइन पाई अपॉन 4 लिख लेता हूं। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा √2, यहां पर साइन क्या हो जाएगा, ये x माइनस पाई अपॉन 4, √2 साइन x माइनस पाई अपॉन 4। ओके, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए सबसे पहले मैं एफ सी निकाल लेता हूं इसका, एफ सी क्या हो जाएगा इसके लिए, देखिए √2 साइन c माइनस पाई अपॉन 4, c माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यहां पर जो मैंने करा था, इसमें भी हम यहां पर निकाल लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, यहां पर भी हम एफ सी निकालेंगे। ठीक है, एफ सी क्या होगा इसका,
√2 साइन c प्लस π/4 ही आएगा इसका भी, ठीक है, FC। तो ये FC इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसमें आते हैं, वहां पर छूट गया था वो निकालना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारी हो जाएगी, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ओके, fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस √2 साइन c माइनस π/4, c माइनस 5। अब देखिए f माइनस क्यों टेंड कर रही है, हम सीधे यहां पर c नहीं रखेंगे, ठीक है, h की टर्म्स में ले लेते हैं इसको हम, और यहां पर पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस h हम रखेंगे, x इक्वल टू c माइनस h, और हमारी लिमिट h टेंडिंग टू 0 चली जाएगी, h टेंडिंग टू 0 की ओर को जाएगी। तो √2 साइन c की जगह पे, x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या होगा, c माइनस h माइनस π/4, ओके, ये x है। तो इक्वल टू √2 h क्या होगा, 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो √2 साइन h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यह जाएगा c माइनस π/4, ओके। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस इंटू फंक्शन x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस √2 साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहां पर नहीं लगाते, इधर लगा लेते हैं ब्रैकेट, x माइनस π/4 है हमारा, और यहां पर देखिए प्लस की ओर वैल्यू जा रही है, तो हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू c प्लस h, ओके। तो और लिमिट क्या हो जाएगी, c प्लस h रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेगी, ठीक है। तो √2 साइन x की जगह पे c प्लस h हम रख लेते हैं माइनस π/4, और ऐसे ही रहा, ठीक है, h की जगह पे c प्लस h रख लिया हमने। तो h टेंड टू 0 कर रही है, तो 0 रखेंगे h की वैल्यू, तो हमारा आ गया साइन c माइनस π/4, c माइनस π/4। देखिए FC पर भी √2 साइन c माइनस π/4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी √2 साइन c माइनस π/4, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी √2 साइन c माइनस π/4 आ रही है। तो FC इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। सो हेंस fx इज क्या होगा, कंटिन्यूअस, fx इज फंक्शन x इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसका पार्ट c हमारे पास है, इसका c पार्ट है, ये हमारा c पार्ट था, देखिए मैं इसको लिख लेता हूं, फंक्शन x इक्वल टू हमारा था साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x। इसको भी हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए भी हम करते हैं, देखिए सॉल्व इसे करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। fx इक्वल टू मैं ऐसा करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है, साइन x इंटू कॉस x। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा उससे। तो 1/2 तो बाहर रहा, अंदर देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x हो गया हमारा, ठीक है। 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है हमारा साइन 2x, क्या होता है, साइन 2x। तो fx इक्वल टू हो गया 1/2 साइन 2x। अब यहां पे fc पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू c पर देख लेते हैं हम, एट x इक्वल टू c पर चेक करते हैं। तो fc इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 साइन 2c, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1/2 साइन 2c। हम सीधे अब यहां पर c माइनस नहीं रखते, इसकी x 2x, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1/2 साइन 2x। अब 2x में x की जगह सीधे हम नहीं रखते, क्योंकि यहां पर साइन है,
तो हम सीधे सी नहीं रखेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। देखिए यहां पर करते हैं पुट x इक्वल टू सी से छोटा है तो c माइनस एच। ओके, तो अब हमारी लिमिट भी h टेंडिंग टू 0 जाती है 1/2 साइन 2x। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 x की जगह पे मैं रख लेता हूं c माइनस एच। ओके, अब h की वैल्यू टेंड कर रही है 0 की ओर को, तो 1/2 साइन 2 c तो h तो 0 हो जाएगा, ये c आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए अब इसकी हमें ऐसी लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस की ओर को जाएगी, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, और फंक्शन था हमारा 1/2 साइन 2x। ओके, तो अब क्या देखिए, अब ये देखो साइन के साथ भी हम c रख नहीं सकते हैं, इसके साथ भी हम पुट करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू हम रखेंगे c, अब प्लस की ओर जा रहा है तो c प्लस एच। ओके, तो अब लिमिट भी हमारी चेंज होगी, h टेंडिंग टू 0 1/2 साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस एच। राइट, h टेंडिंग टू है तो h 0 हो जाएगा, तो 1/2 साइन 2c ये आएगा। तो देखिए fc पर भी 1/2 साइन 2c था हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/2 साइन 2c, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी आई है 1/2 साइन 2c। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे, fc इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो सो हेंस फंक्शन f(x) is continuous तो फंक्शन f(x) is continuous at x इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो इससे पहले भी निकाले थे मैंने, वो भी क्या होंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हम यहाँ उसमें भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन में था, देखिए निकाला था हमने फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, इसको एट x इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r, इसमें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने 3 का फर्स्ट पार्ट करा था और सेकंड पार्ट करा था, वो भी एट x इक्वल टू c होगा कंटिन्यूअस, और c बिलोंग्स टू r करेगा, c r को बिलोंग्स करेगा। ऐसी c पर भी हमारा हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो इन फंक्शंस के हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करनी है। तो कोसाइन मीन्स होता है कॉस एक्स, कोसेकेंड मीन्स होता है, कोसेंट मीन्स होता है 1 साइन एक्स। ओके, 1 साइन एक्स, एंड सेकेंड मीन्स होता है 1 कॉस एक्स, ये हमें पहले से पता है। और कोटेंजेंट मीन्स 1/tan x। राइट, तो सबसे पहला इसमें पार्ट आता है cos x। सपोज फंक्शन x इक्वल टू है cos x। देखिए cos x एक पॉलिनोमियल्स है, ये एवरी नंबर्स पे, एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब इसको अब निकाल सकते हैं आप खुद, या निकालना चाहें तो मैं निकालना फिर काफ़ी समय लगेगा इस पर। एफ सी इक्वल टू क्या होगा, कॉस सी हो जाएगा। ये देखिए ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी हम, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी कॉस सी होगी, आप निकाल सकते हैं, और राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी, सब पुराने क्वेश्चंस की तरह कॉस सी होगी। ओके, तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट, सो द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r। तो हर रियल नंबर के लिए cos c क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सेकंड हमने चेक करना है कोसेंट, यानी कि 1/sin। यह फंक्शन, मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। देखिए फंक्शन x इक्वल टू है 1/sin x।
अब देखिए हमें पता है साइन एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन ये 1/sin x है। कहीं पर भी ये यदि कहीं पर भी किसी पॉइंट पर यदि साइन एक्स 0 आ गया तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डिफाइंड नहीं करेगा हमें, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 1/sin x, यदि sin x 0 आ गया तो 1/0 होगा, 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए दो चीज़ें इस पर होंगी, एक तो फंक्शन हमारा क्या होगा, अब 0 किस पर आएगा, ही साइन 0 किस पर आएगा, 0 पर आएगा, n पाई पर आएगा, यानी कि x इक्वल टू c, जो c बिलोंग्स टू n पाई। ओके, इस पर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स 1/sin x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जहां पर c क्या है, c क्या है, n पाई है, c क्या है, n पाई है। और अदर्स पॉइंट के लिए सिर्फ n पाई को छोड़ करके अन्य पॉइंट्स के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/sin x इज कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c, c बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। ओके, आ रहा होगा समझ में, सिर्फ n पाई के लिए ही हमारा फंक्शन 1/sin x डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसको छोड़ करके अन्य सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन 1/sin x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है इसका। देखिए सेकंड मीन्स मैं इसको फंक्शन सेकंड को लिख देता हूँ 1/cos x। देखिए cos x अपने आप में, यदि मैं cos x की बात करूँ, cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर यदि cos x कहीं पर 0 हो जाएगा तो ये 1/0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा फंक्शन। 1/0 को इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फंक्शन वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वो पॉइंट क्या होगा हमारा जिस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू सी, और वो c होगा हमारा जब c इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 π/2। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए 2n+1 π/2 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/cos x, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा वो, इसलिए cos x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, जब c इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 π/2 होगा। ओके, एंड अदर्स पॉइंट पे वो क्या होगा, वो सबके लिए कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है, 1/cos x, जब ये 0 नहीं होगा, जिस पॉइंट पे ये cos x 0 नहीं होगा तो उसके लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस कब होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, और c बिलोंग्स टू r, और 2n+1 π/2 को छोड़ करके। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसके अलावा सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो हमने लिख दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/cos x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, c बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 इंटू π/2। इस पॉइंट को छोड़ करके और सभी रियल नंबर्स के लिए 1/cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और है इसमें, टेंजेंट कोटेंजेंट को हम लिख लेते हैं 1/ फंक्शन x इक्वल टू 1/10 x। अब देखिए 10x की बात मैं करूं, सिर्फ 10x की बात करूं, 10x अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे 1/10x है। 10x की कोई वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, इट मीन्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या होगा, देखिए वो पॉइंट क्या होगा जिस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, हम निकाल के भी चेक करके भी देख सकते हैं। वो x इक्वल टू c, और जहां पर c इक्वल टू हमारा n पाई हो जाए,
एन पाई पर हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/10x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी, जहां पर c इक्वल टू एन पाई है। सिर्फ c इक्वल टू एन पाई के लिए ही ये डिसकंटिन्यूस होगा, अन्य और सभी पॉइंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, एट x इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, c बिलोंग्स टू r एन पाई। समझ में आ रहा होगा? एफ एक्स इक्वल टू 1/10x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, सिर्फ एन पाई को छोड़ करके और सारे रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा वो सारे पॉइंट्स मैंने निकाल दिए। एक बार देखिए, फिर देखता हूँ। cos x ये कंटिन्यूस होता है, ये तो ठीक है। 1/sin x एन पाई पर डिसकंटिन्यूस होगा और सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा, इसलिए 1/sin x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी, c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, सिर्फ एन पाई को छोड़ करके और सभी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस होगा। अब इसका थर्ड देखिए, फिर से बोल देता हूँ। 1/cos x था, 1/cos x डिसकंटिन्यूस होगा 2n+1 π/2 पर। ओके, इस पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। और सभी पॉइंट्स पर एफ एक्स इक्वल टू 1/cos x कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी, c बिलोंग्स टू r माइनस 2n π+1 π/2, सिर्फ इसको छोड़ करके। ओके, ऐसी 1/10x, ठीक है। x इक्वल टू सी, 10x मैंने निकाला था। फंक्शन एफ एक्स 1/10x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी पर होगा और c जब है एन पाई, सिर्फ एन पाई के लिए ही क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा और सभी इसको छोड़ करके और सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया, देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/10x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी, c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, सिर्फ एन पाई को छोड़ करके क्या है और सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन 0 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का यूज़ करेंगे हम, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल और उससे बड़ी है तो हम x+1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। और 0 पे चेक कर देंगे कंटिन्यूस है या नहीं है एट x इक्वल टू 0, राइट। देखो 0 के लिए हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा, एफ एक्स इक्वल टू x+1। ओके, तो f0 इक्वल टू हो गया 0+1, इट इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए 0 माइनस हमने 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा, 0 से छोटे के लिए क्या है, देखिए साइन x अपॉन एक्स। ओके, तो f0 इक्वल टू हो गया हमारा। अब देखिए मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले नोट कर रहे हैं, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसका लर्न कर लें। इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं है, डेरिवेशन इसका हायर क्लासेस में होगा, तो इसको आप वहाँ उस एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये मैंने पहली वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को देखें, ठीक है। अब इसका निकालता हूँ आर एच एस, आर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मैंने 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये x+1। ओके, तो f0 इक्वल टू हो गया हमारा 0 + 1, इट इज इक्वल टू 1। अब देखिए f0 भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 1 आ गई। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, f0 इक्वल टू लेफ्ट
हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस निकल गया, ये हमारे पहले हमने निकाल दिया। अब सेकंड देखो, एक्स इक्वल टू सी पर एट एक्स इक्वल टू सी पर हम चेक करेंगे जहां पर सी क्या है, स्मॉलर देन 0, सी स्मॉलर देन 0। तो चेक करते हैं, देखिए स्मॉलर देन 0 क्या होगा, सी की वैल्यू जब स्मॉलर देन 0 होगी तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा हमारा। एक्स की वैल्यू स्मॉल, सी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 0 होगी तो फंक्शन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं इसको लिख लेता हूँ इसे साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो एफ सी पर क्या हो जाएगा, देखिए ये मैंने कहा था ना 1 हो जाता है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी, तो एफ सी इक्वल टू 1 आ गया हमारा। ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये क्या होगा, एफ सी इक्वल टू, ये भी 1 आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये भी क्या हो गया, देखिए एफ सी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स 1। तो एफ सी की वैल्यू भी देखिए 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, 0 से छोटा है, सी इज स्मॉलर देन 0। अब हमने थर्ड पॉइंट निकालना, चेक करना होगा, देखिए एट एक्स इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, 0 से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन 0। तो सी इज ग्रेटर देन 0 जब होगा तो देखिए ये वाला हमारा वर्क करेगा फंक्शन, सी इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, एफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस 1, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स प्लस 1। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी प्लस 1, एक्स की जगह सी रख देंगे, सी प्लस 1, क्योंकि टेंड कर रही है ना। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स प्लस 1। तो एफ सी इक्वल टू यहाँ पर भी आ गया हमारा, एक्स की जगह सी रख देंगे, सी प्लस 1, क्योंकि सी की ओर टेंड कर रही है। ओके, एफ सी की वैल्यू भी सी प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट सी प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट भी सी प्लस 1 आई है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to c this when c is greater than 0। अब देखिए इसमें सभी पॉइंट्स के लिए x इक्वल टू 0 के लिए भी यहाँ पर देखिए x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 के लिए भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आ रहा था, और एट x इक्वल टू c और c स्मॉलर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा था, और एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 जब था तब भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या है, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो फंक्शन एफ एक्स